गैप को फिल करने के लिए कौन का सबसे पहले आया था कि यार फाउंडेशन से हम आगे बढ़ के मेंस तक कैसे जाएं। तो बहुत बड़ा गैप है कि मेंस प्रोग्राम नहीं है कोई, क्योंकि फाउंडेशन डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर मेंस। कॉन्कर वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो पूरा का पूरा मेंस को डील करता था। दिस प्रोग्राम इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी अपडेटेड एंड सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन। से बिल्कुल इनिशियली हम ना अकेडमिक लेक्चर्स नहीं देते थे, वी यूज्ड टू गिव ओनली आंसर राइटिंग लेक्चर्स। फिर हमने इस साल में जब आए तो हमने अकेडमिक लेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने शॉर्ट नोट्स इंट्रोड्यूस किए। इस साल हमने इसमें यूएसपीज को इंट्रोड्यूस किया है। प्रीति मैम को आप जानते होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 140, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 47। आपको पता है वो दोनों बार कॉन्कर का पार्ट है। राघव रैंक 4, देयर इज विश्वजीत रैंक 67। ये सब बच्चे कॉन्कर करके, प्राची, ये सब बच्चे कॉन्कर करके आगे बढ़े हैं। इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। 2026 और 2027 का कॉन्कर डिजाइन करने के लिए वी हैव 4 to 5 रैंकर जो सिर्फ इस बात पे इनपुट देते हैं कि इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। ब्लू बुक, कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू बुक, देन क्लास लेक्चर्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, ये भी एनरिच्ड हैं बहुत ज़्यादा। देन इसके अलावा मेंटोरशिप इसमें रहेगी, करंट अफेयर पूरा का पूरा इसमें रहेगा। आज अगर क्लास नोट्स नहीं बनाया तो क्लास में एंट्री नहीं होगी। आप जब मैं बोलूँगा अगर पीवाईक्यू नहीं लिखे हैं तो एंट्री नहीं होगी, तो पीवाईक्यू आप लिख रहे हैं, प्लीज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक विल बी कवर्ड इन द क्लासेस, इज कवर्ड इन योर नोट्स, इज कवर्ड इन योर शॉर्ट नोट्स। इन हर चीज़ पर आपको एनरिचमेंट मिलेगा, हर चीज़ पे क्या पीवाईक्यूज आए हैं वो बताए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे, वो कराए जाएंगे। कि आप सबसे पहले लेक्चर अटेंड करो, क्लास नोट्स बनाओ, जितना लेक्चर में कंप्लीट हुआ सिर्फ उतना घर पे जाके ब्लू बुक में पढ़ो, उसमें जो एडिशन है वो क्लास नोट्स में ऐड करो। फिर जो मैंने कोई पीवाईक्यू लिखने के लिए दिया वो पीवाईक्यू लिखो एंड डन। फिर दोबारा क्लास में आ जाओ, इसको रिपीट करना है तो उसको लिख के छोड़ लो। 4-5 केस का प्रोसेस है। कॉन्कर के बाद समरी आती थी, कॉन्कर का भी पार्ट थी। कॉन्कर ज्वाइन किया था, कॉन्कर के नोट्स, कॉन्कर भी सोचा, कॉन्कर विदाउट कॉन्कर मेंस में कॉन्कर दिया, कंकर मींस कॉन्कर के भी पार्ट थे, कॉन्कर में। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम सत्यम जैन है एंड आई वेलकम यू टू द लॉन्च कम ओरिएंटेशन सेशन ऑफ कॉन्कर बैच 3। व्हाई एम आई सेइंग दैट, व्हाई आई एम स्माइलिंग, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा भी कोई और प्रोग्राम या फिर और किसी का भी कोई और प्रोग्राम इस तरीके से फिल हो जाता है जिसकी लॉन्च वीडियोस भी नहीं आती है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दिस ट्रूली मीन्स अ लॉट यार, कि देयर वाज नो लॉन्च वीडियो ऑफ कॉन्कर बैच 3 दैट वेंट आउट। मैं कोई शॉर्ट शॉर्ट वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, एंड डिस्पाइट दैट वी वर फुल बैच। तो दिस रियली मीन्स अ लॉट, दिस रियली shows the trust that you have placed in Conquer as a system, I would say. Why am I saying this Conquer as a system, वो मैं आगे बताऊंगा, but really means a lot, really means a lot. Thank you so much. सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया कॉन्कर पे। इस साल के कॉन्कर बैच 1 की वीडियो आई थी बस, बैच 2 की वीडियो नहीं आई, बट इट वाज फुल। बैच 3 की कोई वीडियो नहीं आई, इट इज फुल। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली रियली इलेटेड, एंड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू मी कि यार अगर बच्चे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कॉन्कर पे, तो हम वैसी क्वालिटी जितनी बता रहे हैं उससे ज़्यादा कैसे डिलीवर कर सकें। तो थैंक यू, सबसे पहले तो लाइक थैंक यू, ट्रूली ट्रूली, दिस रियली मीन्स अ लॉट, दिस रियली मीन्स अ लॉट। सबसे पहले तो सेकंड, नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम एंड एवरीथिंग, बट प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैं जनरली एक बात समझाता हूँ, बताता हूँ कि यार होगा क्या ना कि इनिशियली ईच वन ऑफ यू विल बी वेरी हाईली एक्साइटेड कि यार अब तो प्रीलिम्स के 2 महीने हो गए हैं, मैंने वेस्ट कर दिया है टाइम, 2.5 महीने वेस्ट कर दिए, अब वेस्ट नहीं करूंगा, अब तो पढ़ाई करनी है, द नेक्स्ट 5 months आर गोइंग टू बी क्रेजी, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग। 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर वो एनर्जी फिजल आउट होने लगती है, वो मत होने देना। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, कई साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब तो लाइव ऑफलाइन पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसको ना फिजल आउट मत होने देना एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी अगर फिजल आउट हुई ना तो बहुत ही हंकी डोरी से सिचुएशन में आ जाओगे। मतलब ऐसा होगा कि यार इधर के भी नहीं है, प्रीलिम्स भी तैयार नहीं कर रहे हैं, मेंस भी तैयार नहीं कर रहे हैं, अजीब सा हो जाएगा, तो अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो वैसा कुछ मत होने देना। दैट इज माई सेकंड रिक्वेस्ट। मैं सबसे पहले इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि सब कुछ इसके बाद है। हम कितना अच्छा कंटेंट दे दें, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा ये सिखाने की कोशिश कर लूँ कि एग्जाम ओरिएंटेडनेस क्या होती है, कैसे आप एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, मैं कुछ भी करूँ, वन थिंग दैट विल नेवर वर्क इज इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आपकी तरफ से मेहनत नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं है अगर, तो कंसिस्टेंसी, वो हार्ड वर्क प्लीज आप इंश्योर करिएगा। बाकी जो ये कंटेंट और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना और सिखाना है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िएगा, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, एक
सिंपल से बहुत मैं सिंपल से एक चीज़ बताऊँगा आपको। देखो मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसे सीखा है। आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू कंसीडरिंग दैट यू आर माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माय स्टूडेंट्स। कुछ लोग ज़्यादा यंग होंगे तो मेरे बच्चे जैसे होंगे, बट एवरीबॉडी हैज़ अ सर्टेन प्लेस इन माय लाइफ नाउ सिंस यू आर हियर। एक ना बहुत छोटी-सी ह्यूमिलिटी रखना अपने अंदर कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, यू सम ऑफ यू आर अ लॉट ऑफ यू आर जेन ज़ीज़ एंड लॉट ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट विद टेक्नोलॉजी, विद एआई, विद व्हाट नॉट। और आप मेरे से तो ज़्यादा स्मार्ट हो ही, ये तो मैं मानता ही हूँ, ये तो मैं पक्का मान के चलता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बहुत छोटी-सी ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस इस बात की रखो कि ऐसा पॉसिबल है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के रिलेटेड ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्ज़ामिनेशन की, वो हल्की-सी शायद आपसे ज़्यादा होगी। कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैं कम से कम 10 साल हो गए इस इकोसिस्टम में हूँ। आई प्रिपेयर्ड फॉर 6 अटेम्प्ट्स, आई गिव 3 मेन्स, आई गिव 3 इंटरव्यूज़। उसके बाद से कम 6 साल 5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, 6 साल के आस-पास हो गए हम तो पढ़ाते हुए। इतने साल हो गए हैं कोर्सेज़ में पढ़ाते हुए, इतने साल हो गए ऑफ़लाइन पढ़ाते हुए, इतने बैचेज़ ऑफ़लाइन पढ़ा चुका हूँ, इतने रैंकर्स। आप मतलब ये सब बातें रिपीट करने की है नहीं, आपको पता ही है स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1 टू व्हाटएवर यू हैव सीन दिस ईयर। आपको पता ही है कि किस तरीके से अंडरस्टैंड यूपीएससी के स्टूडेंट्स उनसे एसोसिएटेड होते हैं एंड वी डोंट वर्क ऑन मॉड्यूल्स। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया होगा और बच्चों की रैंक आ गई हो तो अरे हमने एक नहीं। यू सी दैट स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉन्कर और फ्रॉम मैड, है ना? हमारे रैंकर से तो कॉन्कर से होते हैं तो मैड से होते हैं। तो कॉन्कर इज अ कंप्लीट मेंस कोर्स, मैड इज अ कंप्लीट प्रीलिम्स कोर्स। तो मतलब पूरी स्टेज में ही बच्चों को साथ रहते हैं उनके। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आप बस मैं आपसे बस एक छोटी-सी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप ये बस हल्की-सी बात मान लो कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपके सामने खड़ा है मतलब मैं, इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में, बाकी सारी दुनिया के बारे में आप ज़्यादा जानते हो मेरे से, यू नो बेटर देन मी, यू नो मोर देन मी, बट जस्ट अबाउट दिस एग्ज़ाम मेबी इट इज़ पॉसिबल दैट आई नो समथिंग 10% बेटर देन यू। अगर आप इतना इस ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि व्हेन आई टेल यू सर्टेन थिंग्स कि यार यू डू दिस लाइक दिस, आप ये चीज़ ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये बस हल्का सा ट्वीक कर लो इस चीज़ में ऐसा। पता है ये वाले जीएस पेपर के ये वाले सब्जेक्ट के ये वाले सब सेक्शन में ना ये लिखने पे नंबर मिलते हैं, मान लोगे आप। अगर आप ये मेरे पे ट्रस्ट दिखाओगे ना कि यार हो सकता है कि इस इंसान को ना हमसे थोड़ा-सा बेटर पता है, तो आपने इस बात को मान लोगे। और जब आपकी रैंक आ जाएगी फिर आप ये बोलना कि सर अब हमें आपसे ज़्यादा पता है, तो फिर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा और आप टॉपर टॉक में देखोगे कि मैं स्टेज पे खड़ा भी नहीं हूँ। आई विल इनवाइट यू एंड यू विल टेल थिंग्स एंड आई विल बी स्टैंडिंग राइट देयर एंड लिस्टनिंग टू यू। तो तब हाँ, तब ज़रूर आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। आई विल एक्सेप्ट दैट विद ऑल ह्यूमिलिटी। बट अभी के लिए बस आप ये मान लो कि मेबी देयर इज़ अ लिटिल स्कोप दैट आई नो समथिंग बेटर देन यू, राइट? अगर आप ये मानोगे तो वी बोथ विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊँगा ओवर द कोर्स ऑफ दिस जर्नी। दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी दैट विल हैव, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अस। दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी दैट विल हैव। कुछ चीज़ें मैं सच में आपको ऐसे बताऊँगा जो हल्की सी रेडिकल होंगी, हल्की सी अनकन्वेंशनल होंगी, हल्की सी सीक्रेटिव होंगी, हल्की सी ऐसी चीज़ें होंगी जो जनरली आपको लगेगा कि यार अच्छा, ये तो पर कहीं नहीं बताया गया, तो लिखा नहीं है कहीं, ये कैसे पता? तो वो इसलिए पता है क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, है ना? दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग नाउ। दिस मतलब आप समझो जो रैंक आप एस्पायर कर रहे हो, जो रैंक आप एस्पायर कर रहे हो, उस रैंक के बच्चे बैठ के हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, सीखते हैं हमसे, फिर हमें सिखाते हैं, प्रोग्राम में इनपुट्स देते हैं, प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ वो उसी का पार्ट बन के करते हैं, है ना? तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं किसी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पे, जो मैं आपको कुछ ऐसे बताऊँगा दैट यू विल हैव टू समहाउ ट्रस्ट। और क्योंकि वो चीज़ करने से नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो वो उस तरीके से आपको हेल्प करेगी। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, this particular program is a very modern, updated and comprehensive solution to the entire mains का stage of the GS and the essay paper, not talking about the optional language papers। आप जब बोलोगे मैं तब पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ाता हूँ जनरली, तो अगेन नॉट अ बिग इशू, एक वीडियो का काम है, छोड़ो उसको। तो जो ऑप्शनल को छोड़ के जो भी आपको मेंस में रिक्वायर्ड है, this Concur program is a very complete, comprehensive, a very updated and modern solution to the entire issue, And that is why we have seen such a huge response कि हम इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है ऐसा कि हमने इतनी कम स्पैन में 3 बैचेस लेके आए हो। बिकॉज़ ऐसा हुआ कि सीट्स फिल हो गई ऑफलाइन में, तो अब ऑनलाइन में भी हमने कैप लगानी शुरू कर दिया बिकॉज़ वी वांट क्वालिटी स्टूडेंट्स, वी वांट स्टूडेंट्स हू आर वेरी सीरियस, तो हमने ऑनलाइन में भी कैप लगानी शुरू कर दिया इन चीज़ों पे। खैर, तो बिकॉज़ द बैच गॉट फुल सो अर्ली, हमने बहुत सारे बच्चों को वापस रिटर्न जाना पड़ा। देन द स्टूडेंट्स वर लाइक सर तो ठीक नहीं है, हम पुराने स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर वी हैव टू कम अप विद अ थर्ड बैच वेरी अर्ली ऑन दैट इज़ स्टार्टिंग राइट नाउ।
एंड बट अगेन द पॉइंट इज कि ये जो ट्रस्ट है ये इसलिए आया है ना क्योंकि आपने देखा है कि दूसरे लोगों को इससे फायदा हुआ है। हो सकता है वो कोई रैंकर हो सकता है वो कोई आपका दोस्त हो जिससे आपको रेफरेंस मिला हो सकता है आपका कोई स्टडी पार्टनर हो, मेट हो, कुछ भी सीनियर हो, एनीबडी हु वुड हैव टोल्ड यू, या फिर आपने खुद से देखा हो, है ना, कि यार ये तो सही लग रही है चीज, यार ये तो लॉजिकल लग रही है, कॉमन सेंसिकल लग रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि ये पढ़ के ऐसे अप्लाई करने से नंबर आते हैं, कॉमन सेंसिकल बात लग रही है, तो किसी तरीके से आपका वो इनिशियल ट्रस्ट बना होगा, तभी आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया है। बिकॉज ऑल्सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स नाउ इन द मार्केट। कॉन्कर वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो पूरा का पूरा मेंस को डील करता था। नहीं तो पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी फाउंडेशन प्रोग्राम एंड देन देयर यूज्ड टू बी टेस्ट सीरीज। फाउंडेशन करने के मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैं कर नहीं पाया। टेस्ट सीरीज के पैसे जुगाड़ के करी थी, उसने बिल्कुल ही डब्बा डुबा दिया क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत ही घटिया सिस्टम था। ना मॉडल आंसर अच्छे होते थे, मॉडल आंसर मॉडल नहीं थे, इवैल्यूएशन तो बिल्कुल ही जेनरिक था, तो समझ नहीं आता था कि क्या करें। फाउंडेशन करने के पैसे कभी थे नहीं। तो फिर जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तो मुझे समझ में आया कि यार एक तो बहुत बड़ा गैप है कि मेंस प्रोग्राम नहीं है कोई, क्योंकि फाउंडेशन डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर मेंस एंड आई एम सेइंग दिस वेरी कैटेगोरिकली। द फाउंडेशन programs that have been traditionally run in the coaching industry have not prepared student for means। आप में से ज्यादातर सबने फाउंडेशन प्रोग्राम किए होंगे। आप मुझे बता दीजिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील, डू यू हैव द शॉर्ट नोट्स, डू यू हैव द आंसर राइटिंग स्किल एंड डू यू हैव द एग्जाम ओरिएंटेडनेस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सब टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द मेंस स्टेज बाय योर फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर नहीं है तो इसका मतलब द फाउंडेशन प्रोग्राम वाज नॉट इनफ, राइट? बताओ मुझे, है ना? करेक्ट? So if the foundation program was not enough, so there had to be something to bridge it. So that something was Conquer. Conquer came up from that idea. I have always relied on the fact that there are certain gaps that have to be filled. देखो यार मेहनत ना बहुत सारा बच्चा कर रहा है, पढ़ा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, बट गैप्स बच रहे हैं। वो गैप्स अगर फिल नहीं होंगे तो इनफ नहीं है ना। अगर यहाँ मेरी प्रिपरेशन है या फिर यहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स हैं बाकी, और यहाँ यूपीएससी की डिमांड है, तो इस गैप को तो फिल करना पड़ेगा ना। तो उस गैप को फिल करने के लिए कौन सबसे पहले आया था कि यार फाउंडेशन से हम आगे बढ़ के मेंस तक कैसे जाएं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस प्रोग्राम इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी अपडेटेड एंड वेरी 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 हाईली सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन, very exam oriented solution towards your entire mains apart from your optional। तो if you are here now, if you have trusted, तो बस बहुत सारी मेहनत करना है यार, and just keep the legacy of Conquer going, that is all I can say, because ये बहुत dear है, very dear to me। This is the first program that we designed इन अ मैनर दैट वाज सो यूनिक कि यार एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देंगे। तो बहुत बहुत नज़दीक है मेरे दिल के जो कॉन्कर प्रोग्राम है। तो प्लीज़ आप ये मेक श्योर करना है कि यार आपने इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, इसका नाम नहीं खराब करना आप। मैं तो करूँगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही दिस इज़ वेरी डियर टू मी। तो आई विल मेक श्योर दैट आई गिव माई एवरीथिंग, जो भी मेरे को आता है, जो भी मैंने इस 10 साल के आसपास की जर्नी में सीखा है, आई विल गिव एवरीथिंग। क्या गलतियाँ करोगे वो भी बताऊँगा, क्या उन गलतियों को कैसे नहीं करना है वो भी बताऊँगा, कैसे ठीक करना है वो भी बताऊँगा, क्या सही कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग आई विल बी टेलिंग यू। आप बस इतनी वो लाज रख लेना कि कॉन्कर की लेगेसी को खराब मत करना। देखो होता क्या है ना कि कुछ बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि सर प्रोग्राम में मजा नहीं आया। क्लास अटेंड नहीं करोगे तो प्रोग्राम में कैसे मजा आएगा? मैं बोल रहा हूँ पीवाई को लिखने के लिए नहीं लिख के लाओगे तो कैसे मजा आएगा प्रोग्राम में? तो जो पढ़ा रहा हूँ वो सुन लेना, जो करने के लिए बोलूँ वो कर लेना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। फिर आप प्रोग्राम के बारे में गलत रिव्यू देके दिखाना, हो ही नहीं सकता। होगा भी तो ठीक है, टेक इट विद ओपन आर्म्स, बट होगा नहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ओवर द इयर्स। तो नाउ तो इट इज अ प्रूवन प्रोडक्ट, तो वो ठीक है, द क्वालिटी हैज गॉन टू दैट लेवल। और इस साल तुमने और ज्यादा अपग्रेडेशंस किए, मैं भी आपको डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा चीजें, बताऊंगा चीजें, ठीक है? ऑन दैट नोट कैन वी बिगिन? ऑल राइट, सो द कॉन्कर प्रोग्राम तो डिटेल में बात करूं, चलेगा? ओके, तो कॉन्कर प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर 2024, जब हमने 2024 के बच्चों को सबसे पहली बार मेंस लिखवाया। उसके बाद 2025 के बच्चों को जब हमने मेंस लिखवाया, तब हमें रियलाइज हुआ कि वी हैव टू सेग्रीगेट द प्रोग्राम इनटू 2 पार्ट्स। एक उस साल के मेंस अपेयरिंग बच्चों के लिए और एक दूसरा नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो हमने लास्ट ईयर इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में सेग्रीगेट किया, एक उस साल के एस्पिरेंट्स के लिए, एक नए साल के एस्पिरेंट्स के लिए। देन व्हेन वी मूव अहेड एंड वी कम टू 2026, तो इस साल हमने 2026 के बच्चों को तो मेंस लिखवाया ही है, और साथ साथ में 2027 के बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर देयर मेंस प्रोग्राम, फॉर देयर मेंस स्टेज। नाउ इसी बैच, इसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप देखोगे तो देयर हैव बीन, दिस इज द थर्ड बैच ऑफ द कॉन्कर प्रोग्राम। द फर्स्ट बैच, मतलब all the batches are now in offline plus online vertical,
इसके अलावा ये बैच अलग है जो अगेन ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वर्टिकल में, यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि 3 बैचेस आए थे पूरे साल में मिला के, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इनमें से 2 बैचेस ऑफलाइन में आए थे और एक बैच ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में आए थे और एक बैच ओनली ऑनलाइन में आया था। एक बैच ये हो गया और एक बैच यहाँ पे हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th या 10th, दिस इज प्रोबब्ली द 9th और द 10th बैच ऑफ द कॉन्कर प्रोग्राम। तो व्हाई एम आई टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम, ताकि आपको समझ में आए कि बहुत सारे हर स्टेज पे ना बहुत सारे रिफाइनमेंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम। जैसे बिल्कुल इनिशियली हम ना एकेडमिक लेक्चर्स नहीं देते थे, वी यूज्ड टू गिव ओनली आंसर राइटिंग लेक्चर्स। फिर हमने इस साल में जब आए तो हमने एकेडमिक लेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने शॉर्ट नोट्स इंट्रोड्यूस किए। इस साल हमने इसमें यूएसपीज को इंट्रोड्यूस किया है। और अब 27 वाले बच्चों के लिए कैटेगोरिकली हमने, तो मैं समझाता हूं। जैसे सबसे पहले हम आपको एक कंटेंट देंगे, इस कंटेंट का नाम है कॉन्कर की ब्लू बुक्स। नाउ दिस इज अ वेरी हाईली अपग्रेडेड, enriched and researched booklet that is a very comprehensive solution for the mains stage। ये जो बुकलेट है ये कैसे बनाई जाती है? सर कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ थोड़ा सा? अच्छा ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा बेसिक्स बताया, बट मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। सो आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एंड मैंने यूपीएससी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो 2018 से लेके 19, 20, 21, 22, 23 कॉन्सिक्यूटिवली दिए। इन तीनों सालों में स्टार्टिंग में तो मुझे प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना वो समझ नहीं आता था, बट फिर प्रीलिम्स का समझ में आ गया तो प्रीलिम्स क्लियर किया तीनों साल, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया। एक बहुत छोटी सी मार्जिन से मेरा सिलेक्शन लास्ट में रुका था बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल में जो मेरे मार्क्स थे वो काफी डिप हो गए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो आई कुड नॉट मेक इट थ्रू। उसके टाइम पे यहीं पे 2023 में अंडरस्टैंड यूपीएससी की शुरुआत हुई थी एज अ यूट्यूब चैनल, एंड 2024 के 16 अप्रैल को माय फाइनल रिजल्ट केम। और जब फाइनल रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसके लगभग 10 दिन बाद अराउंड 27 अप्रैल वी लॉन्च्ड फॉर्मली अंडरस्टैंड यूपीएससी एज an affordable quality oriented platform, exam oriented platform for students on the demand of the students itself। स्टूडेंट कम्युनिटी ने बोला कि आप बाकी जगह पे जाके ज्वाइन मत करो क्योंकि फिर आपका जो तरीका है वो खो जाएगा। बात भी सही थी। तो अच्छे अच्छे जिन नामों को आज आप जानते हैं वहां से सबसे ऑफर्स आए थे, बट वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑफ आवर ओन। तो ये शुरू हुआ। फिर जो सबसे पहला मतलब ये जो पूरा 2024 का फेज चला, इस 2024 पढ़ाता तो मैं इससे पहले से था। 2023 में मैंने पूरा का पूरा मेंस का बैच पढ़ाया था, 22 में मेंस का बैच पढ़ाया है, 21 में मेंस का बैच पढ़ाया है, इससे पहले प्रीलिम्स का बैच पढ़ाया था 2020 से। तो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग सिंस नवंबर ऑफ 2020। तो इस साल मेरे को 6 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए यूपीएससी के बच्चों को। बट अगर आप फॉर्मली देखोगे तो जो पूरा ये शुरुआत हुई सभी 2024 में हुई। देन गोइंग अहेड इन द ईयर 2024 द फर्स्ट बैच, द कॉन्कर बैच 1 दैट स्टार्टेड। यहीं से जो आप वो सारे रिजल्ट्स देखते हो ना, जो मतलब दैट पुट अस अक्रॉस इंडिया, रैंक 1, रैंक 11, रैंक 40, 44, 83, 65, 95, 91, 93, बहुत सारे रैंक से ये सब रैंक जो है वो इसी कॉन्कर प्रोग्राम का पार्ट थी, है ना। सब एवरी रैंक वाज पार्ट ऑफ द कॉन्कर बैच 1। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कहाँ गए ये, है ना, ये सब रैंक्स इस प्रोग्राम का पार्ट थी। उसके बाद तो खैर बच्चों में ट्रस्ट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो फिर तो इस साल तो और ज़्यादा रैंक्स हैं। इस साल तो आप देखोगे तो रैंक 4 से लेके बहुत सारे रैंक्स हैं जिन्होंने कॉन्कर को बोला है। तो आप देखोगे देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब ओपनली आके ऑन कैमरा एडमिट किया है कि कॉन्कर के कंटेंट से कोई बेटर कंटेंट है ही नहीं। और ये यार सच है, इसमें मतलब अब कोई ब्रैक करने वाली, कोई प्रूव करने वाली बात है नहीं, ये सच ही है। अब मतलब ये गिवन ट्रूथ हो गया है कि क्यों, क्योंकि इसके ना स्टेजेस बहुत ही ज्यादा हैं कंटेंट प्रिपरेशन की। हमने अपना पूरा एफर्ट, देयर इज अ वेरी बिग टीम दैट इज इन्वॉल्वड ओनली इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्कर कंटेंट, वेरी बिग टीम। और उस टीम में डेवलपर्स अलग हैं, रिसर्चर्स अलग हैं, रिव्यूअर्स अलग हैं, थीम सिलेक्टर्स अलग हैं, अपग्रेड करने वाले जो लोग हैं वो अलग हैं, एनहांसर्स बोलते हैं उनको। तो देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन द टीम इटसेल्फ। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, मैं बोल रहा था। तो वहां से सबसे पहले क्या निकल के आती है, कॉन्कर की ब्लू बुक निकल के आती है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी मेटिकुलस प्रोसेस जिसकी स्टेजेस के थ्रू ये बुक गुजरती है। इसमें सारा जितना भी पैटर्न पे यूपीएससी काम कर रहा है, आगे काम कर सकता है, उसके बेसिस पे जितना कंटेंट चाहिए, उसकी पूरी रिसर्च, थीम्स, अपग्रेडेशंस, एनहांसर्स, रिव्यूअर्स, ये सब बैठते हैं, तब जाके ब्लू बुक रेडी होती है। आफ्टर दिस ब्लू बुक गेट्स रेडी, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन वी गो टू द सेकंड स्टेज विच इज प्रोवाइडिंग यू द शॉर्ट नोट्स। अभी जो शॉर्ट नोट्स हैं ये हैंड रिटन है हमारे इन हाउस। इसमें होता क्या है कि देर इज अ, जैसे हमेशा आप एक देखोगे ना कि एक टीचर की अपनी खुद की कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मैं उसको यूएसपी बोलता हूं। तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखोगे कि डिस्पाइट दिस बीइंग अ मेटिकुलस प्रोसेस थ्रू विच द कंटेंट ब्लू बुक्स हैव बीन मेड, still you will see that when I deliver the lecture I will make sure, और you will see this, कि आपको बहुत सारा मेरा पर्सनल रिसर्च दिखेगा इसमें।
ऐसी चीजें दिखेंगी आपको जो इसमें है ही नहीं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द ब्लू बुक, ब्लू बुक्स में है ही नहीं। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल रिसर्च है, एक तो कंटेंट ही, मैं आपको ऐसा अपग्रेडेड कंटेंट दूंगा बिल्कुल जो आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं, और कहीं का मतलब इसमें भी नहीं मिलेगा, हमारे में भी नहीं मिलेगा, तो बाकी और तो छोड़ ही दो। तो पहला तो अपग्रेडेड कंटेंट मैं आपको बहुत ज्यादा दूंगा जो मेरा खुद का रिसर्च है अपार्ट फ्रॉम द ब्लू बुक्स। दूसरी चीज जो विच इज अ डिफाइनिंग फैक्टर, दैट इज मार्क फेचिंग एग्जाम ओरिएंटेड एप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैं आपको इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको साथ साथ में हमेशा ये बताऊंगा, ये ब्लू बुक में भी नहीं मिलेगा, ये और कहीं भी नहीं मिलेगा, ये शॉर्ट नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लेक्चर की डिलीवरी है कि भाई एग्जैक्टली व्हाट वेयर व्हेन। आप अगर एग्रीकल्चर का आंसर लिख रहे हो तो ये देखता है एग्जामिनर, अगर इंटरनेट सिक्योरिटी लिख रहे हो ये देखता है, इकोनॉमी लिख रहे हो ये देखता है, एथिक्स लिख रहे हो ये देखता है, बिल्कुल कैटेगोरिकली। नाउ हाउ डू आई नो दैट, हमें क्यों पता है, मैं क्यों डिलीवर कर पाऊंगा, उसके लिए मैं वापस आपको इधर लेके आना चाहूंगा जहां पे हम रैंकर्स एंड ऑल की बात कर रहे थे। अगर इस बार आप देखोगे कि 450 या उससे ऊपर, 450 के आसपास या उससे ऊपर, देयर इज अ वेरी हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने ये स्कोर किया है, उनमें से ज्यादातर बच्चा कॉन्कर से एसोसिएटेड रहा है। अगर मैं इसको 420 प्लस कर दूं तो फिर लगभग मतलब और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बट इवन इफ वी गो टू 450 और उसके आसपास, तो आप जितने भी लोग देखोगे, जैसे मान लो प्रीति मैम को आप जानते होंगे, लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 140, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 47, आपको पता है वो दोनों बार कॉन्कर का पार्ट थे। शी इज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ एथिक्स इन इंडिया, है ना, उनसे बेटर दोनों साल, एक बार 130, एक बार 134, है ही नहीं किसी का 2 साल में बैक टू बैक ऐसा स्कोर मिला के इन दोनों ईयर्स में। देन देयर इज राघव रैंक 4, देयर इज विश्वजीत रैंक 67, ये सब बच्चे सिर्फ कॉन्कर करके, प्राची, ये सब बच्चे सिर्फ सिर्फ कॉन्कर करके आगे बढ़े हैं, इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। देयर आर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल प्राची, देयर सौरभ, इतने सारे बच्चे जिनको 80s में नंबर थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और 110 पार हो गए, 80 से 110 पार, एथिक्स में 80 में नंबर थे 120 पार हो गए। तो ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्कर कंटेंट, दैट इज व्हाई यू सी व्हेन द स्टूडेंट्स कम बैक दे स्पीक विद सो मच ऑफ कन्विक्शन। आपने देखा होगा राघव ने भी वापस आके कैसे बोला रैंक फोड़ने के, सर कॉन्कर का कंटेंट सर, नोट्स आते थे, शॉर्ट नोट्स आते थे, समरी नोट्स आते थे, क्या कुछ नहीं यूज किया मैंने सर, दिस वर एग्जैक्ट लाइंस, है ना। The point is कि because of such a big involvement of rankers, and now what we do is we bring back rankers into the program। तो जैसे इस बार का कॉन्कर डिजाइन करने के 2026 और 2027 का कॉन्कर डिजाइन करने के लिए we have 4 to 5 रैंकर जो सिर्फ इस बात पे इनपुट देते हैं कि इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दिस हेल्प्स, दिस रियली हेल्प्स। तो इसलिए जो मैं आपको बोल रहा था ना अभी, कि जो ये वाली लास्ट वाली चीज है जो आपको ना नोट्स में मिलेगी ना शॉर्ट नोट्स में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ये इकलौती ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको मेरे लेक्चर से देखने को मिलेगी, और ये हर एक चीज में, हर एक सब्जेक्ट में मैं इन्वॉल्व करके बताऊंगा कि ज्योग्राफी के आंसर में ये लिखने में नंबर मिलेगा, ऐसे में अगर आप ये वाली स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और ये वाली करोगे तो नंबर मिलेंगे। तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। खैर आगे बढ़ता हूं, तो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें मेरी क्लास की भी कुछ बातें इंक्लूड होंगी इस रिसर्च की, और मैं कुछ आपको एडिशनल चीजें क्लास में भी करवाऊंगा, तो इसलिए क्लास में हमेशा आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन है, बट मैं समझाता हूं अभी आपको। तो खैर डिलीवरेबल्स में क्या क्या समझ में आया आपको, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू बुक समझ में आई आपको, एक आपको समझ में आया कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, एक आपको समझ में आया शॉर्ट नोट्स विच आर हैंड रिटन, एक आपको समझ में आया कि इन क्लास के नोट्स में मैं आपको यूएसपी कंटेंट दूंगा जो बहुत ही हेवीली रिसर्च्ड है, दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी मेंटोरशिप ग्रुप, उस मेंटोरशिप ग्रुप में आप रेगुलरली अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं, और जो मेंटोर्स हैं वो आपके आंसर्स को देख के आपको कुछ ना कुछ सजेशंस हमेशा देंगे, दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर प्रोफाइल बट दे आर वेरी हेल्पफुल, तो दे डू दैट। नहीं तो आपको जनरली पूरा समझाएंगे कि आपको किस पर्टिकुलर को कैसे अप्रोच करना है, जहां भी कोई एकेडमिक डाउट है पूरा का पूरा आपका सॉर्ट करके देंगे, सॉल्व करके देंगे। तो बेसिकली ये, बाकी इसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम जनरली बच्चों को बोलते हैं कि समझने के लिए। सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट करंट अफेयर्स, सो करंट अफेयर्स के लिए आपको यू विल गेट lectures, and listen to me very carefully, you will get one single sheet theme wise। तो हर पर्टिकुलर करंट अफेयर के टॉपिक पे, थीम पे आपको एक सिंगल शीट मिलेगी। दिस विल बी द रियल गेम चेंजर थिंग, सिर्फ एक सिंगल चीज से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। सर प्रीति मैम वाज माय मेंटर इन मैड एमएमटी, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अभी देखो इस बार अगेन रैंक, नाउ शी इज गोइंग टू लबासना। खैर
तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये करंट अफेयर के लिए भी, जो मेंस का करंट अफेयर है उसके लिए ना आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। आप ये जो करंट अफेयर्स है ये हम आपको इसकी शीट्स प्रोवाइड करेंगे, ये आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन टू योर पोर्टल इटसेल्फ। तो अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, देखो करंट अफेयर डायरेक्टली समझ में आए तो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो अगर कहीं भी नीड पड़े तो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। तो आपको आपका पूरा का पूरा आपके पोर्टल पे हमेशा मिलेगा। तो जीएस3 जब चल रहा है आपको जीएस3 के पूरे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे ऐसे जब। अच्छा सीक्वेंस क्या रहेगा, हम किस सीक्वेंस में कौन को आगे लेके जाएंगे उस पर चलते हैं। डिलीवरेबल्स अगर समझ में आ गए सबको, ब्लू बुक, कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू बुक, देन क्लास लेक्चर्स, देन शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, ये भी एनरिच्ड है बहुत ज्यादा, ये तो टोटल एनरिचमेंट के साथ बना ही है। देन इसके अलावा मेंटोरशिप इसमें रहेगी, करंट अफेयर पूरा का पूरा इसमें रहेगा। ये जो कंपोनेंट है ये शायद हिंदी में भी, ये वाला जो कंपोनेंट है हिंदी में भी अवेलेबल है, एंड शायद शॉर्ट नोट्स भी हिंदी में अवेलेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। मैं हर लेक्चर में पीवाईक्यू इंटीग्रेट करूंगा, तो आपको पीवाईक्यूज जो है वो बस मेरे लेक्चर्स में सुनने हैं और खुद से फिर उनको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दैट इज ऑल दैट यू नीड। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं बचेगा मीन्स में। एक एससी भी मैं आपका कराऊंगा, एससी के आपके अलग से जो लेक्चर्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि 10th ऑफ अगस्त को आपकी पहली क्लास होगी, और ये जो पहली क्लास है इसके बाद मतलब यहां से शुरू करके आपकी 4 days अ वीक की क्लासेस रहेंगी। आगे हम इसको बढ़ा के 6 days अ वीक भी कर सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। इनिशियली हम 4 days अ वीक से शुरू करेंगे। योर क्लासेस विल बी ऑन मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। एंड द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास विल बी 2 PM। 2 PM को इन डेट्स पे जो आपकी क्लासेस हैं वो रहेंगी। तो जैसे ही आप ये क्लासेस अपनी वाइंड अप करेंगे, यू विल बी कंप्लीटली रेडी फॉर मेंस। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन में क्लासेस होंगी, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑब्वियसली पोर्टल पे क्लासेस होंगी। यहाँ पे आप हमेशा अपने जो कैमराज हैं वो ऑन रखने की कोशिश करिएगा ताकि हम इंटरेक्शन कर सकें, राइट। ऑफलाइन वाले बच्चे तो सामने आएंगे ही, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो कि इंटरेक्शन होगा ही। एनी डाउट्स एनीथिंग दैट यू हैव इन द क्लास, आई विल सेटल दैट डाउन। हमेशा क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी वाली बिल्डिंग में होगी जो नई बिल्डिंग है सैन्यू पे की, द 11B बिल्डिंग। बट नंदले जो वेन्यू है हमेशा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा थ्रू योर चैट बॉक्स। तो जो एक आपका एप्लीकेशन है जिसपे आपने कोर्स को परचेज किया होगा, अभी आप जिस पे क्लास देख रहे हैं बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसमें एक चैट बॉक्स है, आप चैट फोल्डर में जाएंगे ना, जो एक चैट का बटन है, तो वहां पे आपको एक इसी नाम से कोर्स के नाम से एक चैट का ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पे हम आपको मैसेज में हमेशा जितने भी नोटिस जो भी अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे। तो आपको इस पर टैप रखना है ना, अपनी जो आपकी नोटिफिकेशन है आप अगर ऑन रखेंगे, बहुत नोटिफिकेशन आती है, दिन में कोई एक आ गई तो अलग बात है। तो इसमें आपको अगर कभी वेन्यू का चेंज है, टाइमिंग का चेंज है, कुछ भी ऐसा अगर चेंजेस हैं, आपको कुछ बोला गया है कि आपको असाइनमेंट करके आना है, ये चाहिए करके आना है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे कन्वे करी जाएंगी। क्लियर? दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम विल लुक लाइक, दिस हाउ द टाइम शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम विल लुक लाइक। इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट्स? वी विल बिगिन विद GS3, then we will move on to GS4, then we'll move on to GS1 and then we'll move on to GS2। ये इंटरचेंजेबल भी है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स फीडबैक एंड स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, बट स्टार्टिंग में हम 3 और 4 ही करेंगे। जो GS3 है, दिस विल सबसे पहले बिगिन विद एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। इस सीक्वेंस में चलेगा, फिर 4, 1, 2 इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट, आपको करना क्या है सर? कितने आवर्स? 2 से 2.5 घंटे क्लास होगी बच्चे, 2 to 4 या 4:30 एट मैक्स, 2 से 2.5 घंटे की जो क्लास है, 4 days अ वीक, है ना। दिस द शेड्यूल। खैर कमिंग बैक, आपके मुझे क्या रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से कि सबसे पहले आप एक नोटबुक हमेशा अपनी डेडिकेटेड बना लो, अ क्लास नोटबुक विद योर नेम एंड द सब्जेक्ट GS3 ऑन दिस, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब भी मान लो मैं एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 1 है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लेक्चर नंबर 1 इसकी डेट डालो, और जो भी मैं क्लास में डिक्टेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ भी है, उसको हमेशा पे नोट डाउन करो। डो नॉट रिलाई ऑन ब्लू बुक्स, डो नॉट रिलाई ऑन शॉर्ट नोट्स एज मच एज यू रिलाई ऑन द क्लास नोट्स। फिर आपको क्या करना है कि जो क्लास नोट्स आपके बन गए हैं, घर जाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहले दिन मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाया क्रॉपिंग पैटर्न, लेट्स से, वैसे तो मैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, तो मान लो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ाया, इरिगेशन सिस्टम पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, घर जाके व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन द ब्लू बुक एंड यू हैव टू रीड द ब्लू बुक। और इसमें आपको जो लगे कि क्लास में ना ये मेरे को अब ये मेरे को एडिशनल मिल गया, ये एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट एडिशनल है, इसको उठा के आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप या तो हर पेज के इधर साइड में एक मार्जिन छोड़ सकते हो, या पेज के नीचे एक मार्जिन छोड़ सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल अगर ये आपका पेज है, तो इधर यू लीव अ मार्जिन हेयर और यू लीव अ मार्जिन हेयर, कहीं भी एक जगह मार्जिन छोड़ो, बाकी के सेक्शन में लिखो, और घर पे जाके उसमें जो भी बचा हुआ है वो ऐड कर लो। इफ यू ऐड दैट ऑन, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो दिस विल नाउ व्हाट विल हैपन इज क्लास नोट्स,
added on to with the blue book additions will be suffice your final, ये आपके ये जो नोट्स हैं ये आपके मोर देन इनफ है, इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है नोट मेकिंग के लिए। अगर आगे जाके हमारा मन करेगा कि अब हमें और समझ में आ गया है, नाउ वी वांट टू फर्दर शॉर्टन देम डाउन, तो आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली उठा के जो अंडरस्टैंड के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड है वो भी यूज कर सकते हो, बट अपने बनाने हैं। जस्ट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द शॉर्ट नोट्स डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट मेक योर ओन क्लास नोट्स। बनाने ही बनाने हैं, कंपल्सरी है। देयर विल बी डेज जब मैं ऐसे बोलूंगा कि आज अगर क्लास नोट्स नहीं बनाया तो क्लास में एंट्री नहीं होगी, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप क्लास नोट्स अपने बना रहे हैं। आप जब मैं बोलूंगा अगर पीवाईक्यू नहीं लिखे हैं तो एंट्री नहीं होगी, तो पीवाईक्यू आप लिख रहे हैं, प्लीज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये पूरा का पूरा मतलब आई एम ए स्ट्रिक्ट टीचर यार, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो वो प्लीज यू मेक श्योर ऑफ दैट यू आर डूइंग थिंग्स ऑन द राइट मैनर। मतलब मेरी क्लास में जितना मजा भी आएगा, जितना हंसोगे भी, उतने में धमकाम का भी देता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द राइट काइंड ऑफ होमवर्क एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा थोड़ा वो ट्रेडिशनल टाइप का तरीका है, वो जो स्कूलिंग वाला, बस इतना है कि मैं डंडे वंडे यूज नहीं कर सकता, वो अलग बात है। थोड़े से वो मेरे से हो भी नहीं पाएगा खैर, बट वो वर्ड्स में इनफ हो जाएगा, है ना। तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो उससे ऑफेंड नहीं होना कभी अगर कोई डांट वाट दूं तो। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ वेयर डू एक्सेस ऑल द मटेरियल एंड एवरीथिंग। आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आपको एक कोर्स दिख रहा होगा आपके परचेज्ड या एनरोल्ड कोर्सेज के नाम से। उसके अंदर आपको एक कोर्स दिख रहा होगा कॉन्कर बैच 3। अगर आपने ऑनलाइन लिया तो ऑनलाइन दिख रहा होगा, ऑफलाइन लिया तो ऑफलाइन दिख रहा होगा। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो अलग अलग आपको फोल्डर्स हमेशा बने हुए मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई फोल्डर मिलेगा GS3 का, तो इसमें GS3 के जो लेक्चर्स हैं, GS3 की जो ब्लू बुक्स हैं, GS3 के जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये दिखेगा। फिर इससे आपको करंट अफेयर दिखेगा, करंट अफेयर में करंट अफेयर के लेक्चर्स दिखेंगे, करंट अफेयर के आपको नोट्स दिखेंगे, सारी चीज आपको मिलेगी। ये आपका पहले से ही अपलोड हो जाएगा और ये आपका जब जब लाइव होता रहेगा तब अपलोड होता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे जब ऐसे शुरू होगा तो ऐसे, 4 तो 4, तो ऐसे आपको अलग अलग फोल्डर्स हमेशा दिखते रहेंगे और इनको आप फर्दर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही हम GS3 के मैं आपको PYQs करवाने लगूंगा तो PYQs की फाइल आने लगेगी। इसके अंदर PYQ का फोल्डर दिखेगा या फिर इसके अंदर ऐसे दिखेगा कि एग्रीकल्चर का फोल्डर है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के लेक्चर आ जाएंगे, उसके शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, उसकी ब्लू बुक आ जाएगी, उसके PYQs आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली यू विल ऑल्सो गेट अ नोटबुक ऑन योर पोर्टल जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है टू राइट योर आंसर्स, क्योंकि ये UPSC स्टैंडर्ड में है। दिस इज UPSC स्टैंडर्ड नोटबुक। तो वंस यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स। प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं चीजों में, 100-200 रुपए लगते हैं, थोड़ा खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अपना पिज्जा कम खा लेने टाइम का, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट करो, प्रिंट आउट्स ले लो इन चीजों के। दिस इज रियली हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ये चीजें, क्योंकि इस पे सीखोगे तभी। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले दिन ही ये बताऊंगा कि आपको एक लाइन में कितने वर्ड लिखने हैं, कितनी लाइन लिखनी है, और हेडिंग्स कितनी लंबी बनानी है, इंट्रोडक्शन कितने लंबे बनाने हैं। तो अगर आपके पास ये कॉपी है ही नहीं तो आप ये सब अप्लाई कैसे करोगे। तो प्लीज डो नॉट राइट ऑन A4 शीट्स, डो नॉट राइट ऑन लाइन शीट्स। कुछ बच्चे तो वो मैथमेटिक्स वाली शीट पे भी लिखते हैं, है ना, कर्सिव राइटिंग की शीट्स पे लिखते हैं। ये सब मत करना यार, है ना। मेक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, 100-200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार, प्लीज डू दिस, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, है ना। बाकी जो PYQs वगैरह की फाइल है वो हमेशा दूंगा ही। कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं वो मैं हमेशा मार्क करवाऊंगा आफ्टर द क्लास, और वो जैसे क्लास नेक्स्ट क्लास से आने से पहले प्रैक्टिस करके लेके आओ और फिर आप मुझे वो दिखा सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली उसके बारे में पूछ भी सकते हो, तो हम उस क्वेश्चन को फिर डिस्कस कर लेंगे। जो भी उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका कंटेंट है, वो हम फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो PYQs आप मेरे साथ ही करते चलोगे। क्लियर है ये बात। आई होप यहां तक सबको समझ में आई हो। इसके आगे बढ़ता हूं, लेट मी मूव अहेड आउट ऑफ इट। तो नाउ व्हाट, फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज सब आपको मेंस में समझनी है कि नाउ मेंस इज नॉट नो मोर अबाउट अ पर्टिकुलर GS पेपर। अब जो मेंस है ना वो बहुत ज्यादा माइक्रो डायग्नोसिस पे चलता है, बहुत ज्यादा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय माइक्रो डायग्नोसिस, मैं समझाता हूं आपको। नाउ द एंटायर मेंस वर्क्स ऑन माइक्रो डायग्नोसिस। इसको समझना, जैसे पहले आपने सुना होगा कि यार GS3 में नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर आपने सुना होगा कि यार GS3 में एग्रीकल्चर एक अलग सब्जेक्ट है। अब मेरे को लगता है कि अभी दिस मच इज नॉट इनफ, नाउ यू हैव टू फर्दर माइक्रो डायग्नोस इट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज मोर देन 15 टॉपिक्स, तो कैसे लगेगा आपको। मोर देन 15 टॉपिक्स, आई विल प्रूव दिस टू यू। देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर में जो UPSC ने बताया है, क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम, एनिमल रियरिंग, MSP, PDS, बफर स्टॉक, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अपस्ट्रीम लिंकेजेस, डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कितने में काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो यही हो गए। इसके अलावा ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, राइट, टेक्नोलॉजी मिशंस, तो देखो 15 तो यही हो गए। ऐसा अभी भी एक दो हो सकता है कि मैं मिस भी कर रहा हूं, 15 तो जस्ट यही हो गए। ये 15 टॉपिक्स राइट नाउ राइट हियर। तो व्हेन आई से माइक्रो डायग्नोसिस, नाउ एग्रीकल्चर इज नो मोर एग्रीकल्चर कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ लेता हूं, नहीं, नाउ यू हैव टू स्टडी दिस 15 माइक्रो टॉपिक्स एंड दिस इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्कर कम्स फ्रॉम। आपको पता है ये हर एक 15 के 15 टॉपिक पे लेक्चर लूंगा मैं। ऑल दीज टॉपिक्स 15 हैं 16 हैं जितने भी हैं, ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक विल बी कवर्ड इन द क्लासेस, इज कवर्ड इन योर नोट्स, इज कवर्ड इन योर शॉर्ट नोट्स। इन हर चीज पे आपको एनरिचमेंट मिलेगा, हर चीज पे क्या पीवाईक्यूज आए हैं वो बताए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे, वो कराए जाएंगे। एंड व्हेन आई से दिस नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, कि अब आप ये सोचो जिस तरीके से एग्रीकल्चर में इतने टॉपिक्स हैं, ऐसे आप ये सोचो कि व्हेन यू कम टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी में कम से कम अपने आपके ऐसे 1 दर्जन टॉपिक होंगे, 10 टॉपिक होंगे कम से कम आपके। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक से मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं? इंटरनल सिक्योरिटी का अगर हम शुरू करें, देन सबसे पहले क्या है आपका बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट के अलावा बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। इसके अलावा आपका स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स है। इसके अलावा आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर सिर्फ एक्सट्रीमिज्म एंड इसका लिंकेज विद डेवलपमेंट। इसके अलावा तो मतलब ऐसे द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। बहुत सारे टॉपिक्स के अलावा है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट नाउ इंटरनल सिक्योरिटी इज नो मोर इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इज नो मोर एग्रीकल्चर। इसमें से हर एक टॉपिक पे अलग क्वेश्चंस आए हैं, आए हुए हैं। देयर इज नो टॉपिक जिसपे क्वेश्चन नहीं आया है। एंड नाउ इन सब के बीच में क्या इंटरलिंकेजेस हैं, ये इंटरलिंकेजेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द लेक्चर विल बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट यू विल बी एबल टू डू विद द कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरलिंकेजेस। इंटरलिंकेजेस के बिना तो खैर हम नंबर ही नहीं है, छोड़ दो उस बात को। तो कॉन्सेप्ट्स, इंटरलिंकेजेस, वैल्यू एडिशंस, बेसिक कंटेंट, आर्गुमेंट जनरेशन, सब्सटेंशिएशन, पॉइंट जनरेशन, हर एक चीज ऑन हर एक सब माइक्रो डायग्नोज्ड टॉपिक विल बी डिलीवर्ड टू यू, विल बी गिवन टू यू। तो अब आप सोचो कि इसके बाद बचता क्या है? बचता है आपकी हार्डवर्क बचती है। इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग की कंडीशंस बताई थी उसमें एक कंडीशन ये थी कि यार आपका हार्डवर्क कम नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपका हार्डवर्क कम पड़ा तो मिट्टी हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ, दिस इज द एक्सटेंट एट विच कॉन्कर वर्क्स। मैं आपको कोई भी अभी आपके सामने बुकलेट्स आ ही जाएंगे आपके पोर्टल पे, पता नहीं आ भी गए होंगे शायद। तो इफ यू जस्ट स्टार्ट देम, सर डज ऑफलाइन बैच स्टूडेंट विल आल्सो गेट एक्सेस टू ऑनलाइन पोर्टल इन द केस, यस 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 बच्चों। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, लाइव मोड में, रिकॉर्डेड मोड में। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट ऑनलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड मोड में। रिकॉर्डिंग आने के लिए मैक्सिमम टाइम आपके पोर्टल पे 24 आवर्स है। तो अगर इतना टाइम लग रहा है तो जाके, ऐसे नहीं कि मेंटोर्स को पोक कर रहे हैं कि मैम रिकॉर्डिंग नहीं आई, सर रिकॉर्डिंग नहीं आई, हेल्पलाइन रिकॉर्डिंग नहीं आई, क्योंकि वक्त लगता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत सारी क्वालिटी अपग्रेडेशंस होते हैं, तब जाके रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे दिखती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड होते हैं, सेफ्टी फीचर्स ऐड होते हैं, एंटी पायरेसी फीचर्स ऐड होते हैं, तब जाके वो रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे आती है। तो लाइव करो या तो 24 घंटे तक वेट करो और एक दिन के बैकलॉग पे चलो, है ना। वैसे तो इससे पहले ही आ जाएगी, बट दिस विल बी ऐसे डिफरेंट थिंग। खैर, मतलब ये मैं आपको फाइनल टाइम बता रहा हूँ, जैसे वो बोलते हैं ना कि इतने वर्किंग डेज में 3 से 4 वर्किंग डेज, तो वैसे तरीके का इस तरीके से आपको जो आपकी फाइनल रिकॉर्डिंग है उससे पहले पोर्टल में मिल जाएगी। तो आई वुड मतलब पर्सनली वांट कि आप मतलब अपडेटेड ही रहो, लाइव ही करो क्लासेस। नहीं तो बच्चे देखो होगा क्या, या तो आप बैकलॉग क्रिएट करोगे या तो आप 2x पे देखोगे, दोनों ही चीजें कम यूजफुल हैं। और जब मेंस को ढंग से प्रिपेयर करना ही है तो फिर मैं शानदार तरीके से ही क्यों ना करूं। आपको पता है द कंपटीशन इन मेंस इज एक्सट्रीम। अगर आप सच में मतलब देखो यार, बहुत सारे तरीके के बच्चे होते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, है ना, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको ही पता है। बट जो सीरियस है भी ना, उनमें बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क भी कर रहे हैं, वो एक गाइडेंस को पकड़ के नहीं बढ़ रहे हैं। आज यहाँ कल वहां, कल इसके सुन रहे हैं, परसों उसके सुन रहे हैं, तरसों 10 टॉप टॉक देख रहे हैं, ये नहीं है। आपने एक किसी गाइडेंस, आप समझो इस बात को यार, लेट अस डील विद इट थोड़ा सा मैच्योरली। आप में और मेरे में, हमारे आपस में जो इंटरेस्ट्स हैं, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या वो म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, वो सेम है, म्यूचुअल है। अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अगर कॉन्कर से हेल्प मिलती है, रैंक आती है, तो आप कल को बोलोगे ना कि यार नहीं, सत्यम सर ने कॉन्कर पढ़ाया था, हेल्प हुई। अगर आपको
इसके जो कंटेंट है, इसके शॉर्ट नोट्स है, वहां से आपके डायरेक्ट मेंस के आंसर लिख के जाते हैं, तो आप बोलोगे ना कि यार हेल्प हुई। तो अंडरस्टैंड, यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूट ग्रोज बिकॉज यू सक्सीड, एंड यू सक्सीड ओनली इफ वी डिलीवर। इफ यू डू नॉट डिलीवर, योर सक्सेस चांसेस गोज लेस, बिकॉज आपने अपना टाइम एनर्जी हमारे में इन्वेस्ट किया है। तो आप ये बात समझो कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअली अलाइंड है। तो आई विल मेक श्योर दैट आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड to make you succeed, but you will also have to understand that you will have to put in your best foot forward to utilize what we are delivering to you, because the competition at the top is very huge. जो टॉप 2% 5% बच्चा है ना, उसमें कंपटीशन एक्सट्रीम है। आप वहां पे एग्जिस्टिंग रैंकर से compete कर रहे हो। आपको पता है इस बार मेरे खुद के अंडर 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स दोबारा से मीन्स लिख रहे हैं। अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स दोबारा से मीन्स लिख रहे हैं भाई। तो आपके टाइम पे भी तो ऐसे अंडर 100 वाले लिखेंगे ना। तो जब आपके टाइम पे अंडर 100 वाले बच्चे मेंस लिखेंगे, अंडर 100 जिनकी रैंक आ चुकी है, तो आप सोचना कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप ऐसे प्रोग्राम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कैसे होगा। एंड अब तो आप लोग प्रोग्राम का पार्ट हो ना, ऑल ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आई डोंट नीड टू सेल द प्रोग्राम टू यू। तो मैं कोई चीज समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई जो ये प्रोग्राम है किस तरीके से काम कर रहा है। जो ये मान लो फनल है, इसमें जो टॉप 5% बच्चा है ना, यहाँ पे बहुत हैवी कंपटीशन। में कॉन्कर में थोड़े दिन पहले ही बात समझा रहा था, बहुत हैवी कंपटीशन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो रैंकर्स भरे हुए हैं, उसके बाद मल्टीपल इंटरव्यू वाले, उसके बाद सिंगल इंटरव्यू वाले, उसके बाद मल्टीपल मेंस वाले, उसके बाद सिंगल मेंस वाले, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे भरे हुए हैं। इतने लोगों के लिए 1000 सीट्स हैं, उसमें से पहले ये सब भरे हुए हैं, तब कुछ सीट्स बचती हैं। इन सीट्स, इन कुछ बची हुई सीट्स पे 10 लाख बच्चों में कंपटीशन है। ये 10 लाख में से 9 लाख तो कंपटीशन में है ही नहीं, पर जो बाकी 1 लाख हैं उनके तो 500 सीट्स है ना। देयर आर 500 सीट्स ओनली। अगर 500 सीट में मान लो कि ये लोग लेके जाते हैं, ज्यादा लेके जाते हैं 500 से, बट 500 मान लो, तो जो बाकी 500 सीट्स बची, इन पे कम से कम 1 लाख बच्चा कंपीट कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस सीरियस क्राउड में आना है, यहां से हटके, फिर यहां से हटके इस क्राउड में आना है, और फिर यहां से हटके जो टॉप 100 रैंक्स है उसमें जाना है। तो दैट कंपटीशन एट टॉप इज वेरी 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 ह्यूज एंड वेरी हैवी। इट इज नॉट लाइट यार, है ना। मतलब ऐसे थोड़ी एग्जामिनेशन इतना टफ और इतना इतना एक्सक्लूसिव माना जाता है। बिना हार्डवर्क के कैसे काम होगा। तो इफ यू थिंक दैट यू कैन टेक इट लाइटली एंड मूव अहेड, दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट विल बी डूइंग। एंड आई वुड नॉट बी डूइंग दैट मिस्टेक, बिकॉज आई नो द कंपटीशन द टॉप। मेरे को पता है ना कि वो जो अंडर 100 वाले बच्चे हमारे इस बार मेंस लिख रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है भाई, वो क्या लेवल पे हैं। आपको बताऊं, यूपीएससी के ही दूसरे एग्जाम्स में जो अंडर 10 रैंक लेके आते हैं, वो दोबारा से यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, सीएससी का। अंडर 10 ऑल इंडिया एग्जामिनेशन अंडर 10 हमारे खुद के बच्चे लिख रहे हैं। फॉरेस्ट में अंडर 10 रैंक मेंस लिख रहे हैं, सीएपीएफ में अंडर 30 रैंक मेंस लिख रहे हैं हमारे साथ इस बार। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो प्लीज इस चीज को लाइटली मत लेना। प्रिपरेशन मजाक नहीं है, प्रिपरेशन बहुत सीरियस मुद्दा है। मजा आना चाहिए, वो मजा आएगा भी कॉन्कर करते के टाइम, आपको समझ में आएंगी सब चीजें। बट इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट नहीं यार ठीक है, क्या करना है हो जाएगा, देन यू बी डूइंग अ बिग मिस्टेक। तो प्लीज अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी ह्यूज। एंड नाउ वेयर आर वी सिटिंग? वी आर सिटिंग 290 डेज अवे फ्रॉम आर 2027 का अटेम्प्ट। आप समझ रहे हो, 290 दिन कुछ भी नहीं होते। इसमें तो बहुत फर्क तो प्रीलिम्स में जाएगा, तो जो बच्चा टाइम वो मेंस में देना ही पड़ेगा ना यार, है कि नहीं भाई। तो प्लीज बात को समझो दैट द कंपटीशन इज वेरी ब्रूटल। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर टेलिंग। एंड उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ खुद से मेहनत करने के लिए, वो मेहनत खुद से करनी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉन्कर इज दैट वंस यू प्रिपेयर कॉन्कर, आपके जीएस 1 2 3 4 ऐसे, जिस ऐसे तो नहीं बट जीएस 1 2 3 4 जिस भी पीसीएस में रिक्वायर्ड है, जहां भी जैसा भी, वो एज इट इज प्रिपेयर हो जाता है। चाहे यूपी दो, बिहार दो, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐसे जो यूपीएससी वाला तो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, बट बहुत सारे स्टेट पीसीएस में एसए की मार्किंग थोड़ी अलग अलग तरीके की होती है। कहीं पे फैक्चुअल ज्यादा होती है, कहीं पे जनरल ज्यादा होती है, वो अलग चीज है। बट जीएस 1 2 3 4 आप कहीं भी जाके किसी पीसीएस को देख लो, अगर आप कॉन्कर ढंग से करो, आपका डन है। ऑल दैट यू विल नीड आफ्टर दिस इज कि भाई थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकली बस उस स्टेट के जो पेपर्स हैं वो पढ़ लूं। कहीं हिंदी पढ़नी पड़ेगी, कहीं स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, वो अलग चीज है। बट दैट विल हार्डली टेक यू मंथ और 2। लेकिन अगर कॉन्कर कर ले तो वो जो मेजोरिटी चंक है वो सॉर्टेड है पूरा का पूरा। इसलिए तुम्हारे इतने बच्चे, हमारे जो पिछले साल आपने देखा भी होगा कि रोहित सर थे, उनकी पहले सीएपीएफ में रैंक आई थी, फिर यूपीपीसी इसमें यूपीएससी में रैंक आई थी, इंट्रोड्यूस भी करवाया था हमने, कुछ बच्चे जानते होंगे, उनकी यूपीपीसी में रैंक आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इस यही है ना, इट इज ऑल कन्वर्टेबल। सारी बातें कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू समथिंग एल्स, सारे सारे जो स्टडीज है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू समथिंग एल्स। तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देना, इसी बात थोड़ा सा काम करना है। इफ यू डू दिस देन आई एम वेरी
like very confident from my end that you will be damn good prepared for the attempt of 2027. आपके आज तक के जो भी बैकलॉग्स रहे हैं, जो भी मिसनोमर्स रहे हैं, जहां भी आपने गलती की है, उन सब से आगे बढ़ना है और अब इस बात पे फोकस करना है कि कैसे आई मेक दिस प्रोग्राम द बेस्ट एग्जीक्यूशन दैट आई कैन एवर थिंक ऑफ। राइट, आपको पहले से पढ़ के आना तो पढ़ के आ सकते हो, आप ब्लू बुक नहीं पढ़ के आना कोई बात नहीं, आप मेरे साथ क्लास रन करो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह और घर जाके पढ़ लो। व्हाट विल बी द बेस्ट तरीका टू डू इट कि आप सबसे पहले लेक्चर अटेंड करो, क्लास नोट्स बनाओ, जितना लेक्चर में कंप्लीट हुआ सिर्फ उतना घर पे जाके ब्लू बुक में पढ़ो, उसमें जो एडिशन है वो क्लास नोट्स में ऐड करो, फिर जो मैंने कोई पीवाईक्यू लिखने के लिए दिया वो पीवाईक्यू लिखो एंड डन, फिर दोबारा क्लास में आ जाओ। इसको रिपीट करना है तो उसको लिख के छोड़ लो, 4-5 स्टेज का प्रोसेस है, ये आपको करना है। सबसे पहले क्लास अटेंड करी, लेक्चर अटेंड किया, उसमें क्लास नोट्स बनाए बैठ के, जितना भी मैंने डिक्टेट किया, जितना भी मैंने लिखवाया, जो भी किया, अपग्रेड करवाया, सब कुछ लिखा। देन उसके बाद घर गए, घर जाके उसी सिर्फ उतने ही टॉपिक पर जितना मैंने पढ़ा है ब्लू बुक पढ़ा, ब्लू बुक में से उठा के एडिशंस किए जो भी एक्स्ट्रा थे, देन पीवाईक्यूज लिखे उस पे जो मैंने आपको मार्क करवाए और फिर आके आगे क्लास अटेंड करी। बस चुपचाप रोबोट बन के, बिल्कुल रोबोटिक तरीके से, मैकेनिकल तरीके से, जेनजी मोड में आके, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जेन मोड में आके, बिल्कुल वैसे एकदम इस वाले प्रोसेस को फॉलो कर लो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स हैपनिंग, विच द रिजल्ट्स ड्राइविंग। आपकी मेहनत कहाँ है? आपकी मेहनत ये नहीं है कि आपके लेक्चर क्लास नोट्स, नहीं, ये तो आप करोगे ही, ये तो मिनिमम है। आपकी मेहनत ये 2 स्टेजेस पे है, क्योंकि ये नहीं करेगा बच्चा, क्लास नोट्स तो बना लेगा बैठ के, सोते सोते बना लेगा। आधे बच्चे अगर कोई क्लास में सो जाता है तो वो सोते हुए नोट्स बना ही लेता होगा, मतलब मेरे क्लास तो कोई सोता नहीं है, बट सोते हुए नोट्स जहां सोते हैं बनाते होंगे नोट्स। पॉइंट इज कि ये मेहनत का काम नहीं है, ये मेहनत का काम है, ये आपको करना है अपने एंड से और टाइम पे करना है। ये नहीं सुनना मेरे को कि समय तो बैकलॉग इकट्ठे हो गए, ये नहीं सुनना मेरे को भाई, इतना तो टाइम है आपके पास। अगर हफ्ते में 4 क्लासेस हो रहे हैं तो बाकी के 3 दिन क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, मेहनत करो भाई, राइट? ठीक है, तो वी विल मेक श्योर दैट जिस भी बच्चे का जैसे भी अटेम्प्ट है, आप अपना अगर सच में बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो तो ये बात याद रखो कि यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन टू बीट एंड यू हैव ओनली 9 मंथ्स टू स्पेयर। तो इन 9 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो और जैसे आप ये हार्डवर्क करोगे तो आपका वो रिजल्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून एंड जो भी आपके बाकी के डाउट्स हैं विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी एक्साइटेड अबाउट द प्रोग्रामिंग और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर लो मेंटली कि आपको इसको अब करना ही है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।